हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी, और हिंदी में हम समर कैंप में पढ़ रहे हैं महाभारत कथा। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने भीम के बारे में जाना और किस प्रकार से पांडवों और कौरवों की यहाँ पर शिक्षा दीक्षा का प्रबंध भीष्म पितामह ने किया। और द्रोणाचार्य के चरित्र के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे कि द्रोणाचार्य कौन थे, कैसे वो पांडवों की सभा में आए और कैसे वो जो है अंत में पांडवों और कौरवों के गुरु बने। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और करते हैं इस कथा को आगे। चलिए, तो कल की क्लास में हमने द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ा कि द्रोणाचार्य कौन थे। द्रोणाचार्य जो हैं आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और पांचाल देश द्रौपद के साथ इनकी मित्रता थी, क्योंकि वो बचपन में एक ही आश्रम में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी और कभी कभी राजकुमार द्रौपद उत्साह में आकर द्रोण से ये कह देते थे कि वो जब पांचाल देश के राजा बनेंगे तो आधा राज्य उन्हें दे देंगे। जो द्रोणाचार्य थे वो बड़े गरीब थे, ठीक है, और इनका विवाह हुआ और इनके पुत्र का नाम था अश्वस्थामा, ठीक है। तो द्रोणाचार्य अपनी पत्नी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करते थे, जैसा सभी करते हैं। तो द्रोणाचार्य जो हैं बड़े गरीब थे और वो चाहते थे कि वो धन प्राप्त करें, लेकिन पत्नी और पुत्र के साथ ताकि वो सुख से रहें, ठीक है। इधर उन्होंने सुना कि परशुराम जी जो है अपनी सारी संपत्ति गरीबों को, ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। तो वो भी परशुराम जी के पास गए, लेकिन जब तक द्रोणाचार्य परशुराम जी के पास गए तब तक उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान दे दी थी। इधर द्रोणाचार्य आए तो परशुराम जी ने कहा कि मेरे पास अब जो है मेरा शरीर है और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो अब जो है द्रोणाचार्य ने, धन की प्राप्ति तो इनको नहीं हुई, इसलिए द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि आप मुझे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना सिखाएं, यानी कि मुझे धनुर्विद्या सिखाएं। तो इधर जो है परशुराम से द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सीखी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रौपद के पिता का देहावसान हो गया और उनको पांचाल देश का राजगद्दी पे बैठने का अवसर मिल गया। और जैसे ही द्रोणाचार्य ने ये खबर सुनी तो वो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बचपन में उनकी आपस में मित्रता थी। तो उनको लगा कि शायद अब जो है द्रौपद मुझे कुछ धन की जो है वो मदद करेगा। ये सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए और उन लड़कपन की बातों को लेकर के वो पांचाल देश चले गए। इधर द्रौपद ने द्रोणाचार्य को जो है बड़ा अपमानित किया और जो है ऐश्वर्य का मद में जो है उन्होंने द्रोणाचार्य के साथ मित्रता का व्यवहार भी जो है उन्होंने अपमानित होकर उनको वहां से उनका अपमान करके भेज दिया था, ठीक है। अब द्रौपद क्या कहता है कि मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ। सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, यानी कि उन्होंने क्या कह दिया, वो तो मेरी लाचारी थी जो मैं तुम्हारे साथ रहा, नहीं तो तुम्हारा और मेरा तो कोई मेल नहीं खाता है। हम तो आपस में रह मित्र तो हम हो ही नहीं सकते। वो कहता है कि मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता है। द्रौपद की इन कठोर गर्भोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चित किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। इधर जो है द्रौपद ने द्रोणाचार्य को बड़ा अपमानित किया और इस अपमान से जो है वो बदला लेने की चेष्टा से कहाँ आ गए, हस्तिनापुर आ गए और अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ वो गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर में बाहर कहीं गेंद खेलने गए तो इधर द्रोणाचार्य के शस्त्रों का उन्होंने जो है अपने तीरों से जो है उस गेंद को निकाला। इसे देख करके जो है वहां के सभी राजकुमार जो है अचरज में आ गए और उन्होंने जो है उनकी गेंद उस जलाशय से निकाली। तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने जो है गेंद जब उनकी तालाब में गई, गेंद उन्हें नहीं मिली,
तब जो है द्रोणाचार्य ने क्या कहा, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे, ब्राह्मण श्रेष्ठ आप गेंद निकाल दोगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे, ऐसा जो है उन्होंने कहा। तो इधर जो है युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा, तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींग उठा ली और उसे पानी में फेंका। सींग गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सींगे हुई कुएं में डालते गए। सींगे एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सींग का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चलाया और कुएं से तीर मारा। कुएं में उन्होंने तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक पे लिए हुए ऊपर आ गए। द्रोणाचार्य के ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमार को और भी ज्यादा अचरज हुआ। राजकुमारों को, यानी वहां सभी थे, पांडव और कौरव, आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। तो राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए और हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब से जो सभी राजकुमार हैं वो अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमार की शिक्षा पूरी हो गई तब द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल द्रौपद को कैद कर लिया। तो इधर जो है उन्होंने अपने ही शिष्यों को अपने शत्रु को जो है मारने का अस्त्र बना लिया। तो द्रोणाचार्य ने जो है क्या कहा अपने ही शिष्यों को कि तुम जाकर के पांचाल देश के जो द्रौपद है उनको कैद करके लाओ। तो उनकी आज्ञा के अनुसार पहले दुर्योधन फिर कर्ण ने द्रौपद के राज्य का धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रौपद के आगे वे न ठहर सके। तो इधर दुर्योधन और कर्ण जैसे महारथी भी द्रौपद से हार गए, वो भी कोई कम नहीं था। जब वो हार करके वापस आए तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल देश की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रौपद को अनेक मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा कर किया। तो इधर जो है द्रोणाचार्य को जो है जब अर्जुन ने भेजा तो जो काम कर्ण जैसे महारथी और दुर्योधन जैसे वीर से नहीं हुआ वो अर्जुन जो है सभी को वहां से बंदी बना करके कैद करके आचार्य द्रोण के सामने ला करके खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रौपद से कहा कि हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेल कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के। तो इधर द्रोण ने जो है इससे द्रौपद से क्या कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुमने राज्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में हो सकती है। तो इधर जो पहले द्रौपद ने द्रोण को कहा था, अब द्रोण ने द्रौपद से ही कहा, क्योंकि द्रौपद को तो हरा दिया था द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य का जो शिष्य था अर्जुन, तो उन्होंने अपने अर्जुन शिष्य को जो है आदेश दिया कि वहां जाकर के, और अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। तब इधर जो है द्रोणाचार्य ने उनसे आधा राज्य देने की बात की। द्रोणाचार्य की ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रौपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। तो उनको लगा कि मैंने अपने अपमान का बदला तो ले लिया, आधा राज्य ले लिया और उन्हें जो है बड़े सम्मान के साथ वहां से विदा किया। इस प्रकार राजा द्रौपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं हुई। लेकिन द्रोणाचार्य ने भी तो अपमानित किया था, उसे तो वो राज्य दान में दे दिया।
जो हारा हुआ राज्य था वो दान में दे दिया, तो उसके मन में भी क्या हो गई, घृणा उत्पन्न हो गई। ठीक है। किसी के अपमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रौपद के जीवन का लक्ष्य बन गया। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसने धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ उसका, और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। तो इधर जो है द्रौपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। उसे लगा कि अब मैं इससे बदला लूंगा, इसलिए इस बदले की भावना से द्रौपद ने क्या किया, उसका जीवन का लक्ष्य बन गया कि अब उसे कठोर तप करके द्रोणाचार्य को जो है मारना है। इसलिए उसने तप किया और एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और साथ में द्रौपदी का भी जन्म हुआ। तो इधर जो है, और जब रणभूमि में कुरुक्षेत्र में अजेय जो द्रोणाचार्य थे, क्योंकि इन्होंने परशुराम से स्वयं धनुर्विद्या सीखी थी, तो इनका सामना लगभग जो है यहाँ कोई नहीं कर सकता था, लेकिन धृष्टद्युम्न ने इनका वध कर दिया था। इसके बाद बेटा यहाँ पर महाभारत की कथा में लाख का घर आता है। तो चलिए, ये लाख का घर क्या है, क्योंकि हम जानते हैं पांडव और कौरव आपस में भाई थे, लेकिन कौरव पांडवों से हमेशा ही घृणा करते थे। कौरव जो हैं पांडवों से हमेशा घृणा करते थे, और इसी कारण उन्होंने पांडवों के सभी हक छीन लिए। वो ना पांडवों को राज्य देना चाहते थे। अब देखिए, भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर, क्योंकि पहले ही वो भीम को जहर दे करके मारने की कोशिश कर चुका था दुर्योधन, तो भीम जो हैं बड़े शरीर से बलशाली थे। अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। तो इधर भीम और अर्जुन को देखकर जो दुर्योधन था, उसके मन की जो ईर्ष्या थी वो और बढ़ती गई, वो और जलने लगा पांडवों से, क्योंकि सब जगह उन्हीं की जय जयकार होने लग गई। सभी जो है पांडवों की बढ़ाई करते थे। ठीक है, तो वह ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके। तो उसके मन का जो ईर्ष्या भाव था वो इस हद तक पहुंच गया कि वो बस ईर्ष्या तक नहीं रही, बल्कि वो उन पांडवों का सर्वनाश करना चाहता था। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने, और उसके साथ यहाँ शकुनी उसके जो मामा थे, साथ में कर्ण ने उसका साथ दिया। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका जो मोह भी अधिक था। धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि मेरे पुत्र अधर्मी बन रहे हैं, पांडव धर्म से जलने वाले हैं, लेकिन पुत्र का मोह जो है उन्हें अधर्म से जो है विमुख कर डाला। मतलब वो अधर्म का साथ देने, धर्म से विमुख हो चुके थे वो, क्योंकि वो पुत्र के मोह में इस प्रकार से पड़ गए थे कि उन्होंने धर्म का नहीं अधर्म का साथ दिया। पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। देखो, पुत्र का मोह उनका ऐसा था कि अधिक निश्चित कि दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। वो कई बार जो है धर्म के पक्ष में लेने के लिए दृढ़ निश्चय लेने पड़ते हैं, चाहे उसमें अपना पुत्र हो, चाहे अपना सगा संबंधी कोई भी हो, तो हमें जो है कठिन जो है निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा कठिन निर्णय धृतराष्ट्र नहीं ले पाते थे, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र दुर्योधन से बड़ा प्रेम था। तो इसलिए उनकी जो निश्चित दृढ़ निश्चय है वो उसमें कमी थी, पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है,
उन्होंने उसका ही साथ दिया। वो जानते थे कि दुर्योधन जो है कुमार्ग पर जा रहा है, इसलिए वो उसी का साथ देते थे। उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती रही जा रही थी, क्योंकि पांडव कुशल थे, धर्म प्रिय थे, न्याय प्रिय थे, सबके साथ जो है न्याय से रहते थे। इसलिए पांडवों में की जो लोकप्रिय थी वो दिनों दिन लोकप्रियता थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। अब लोगों में सब में ये चर्चा चलने लग गई कि जिस तरह जो है युधिष्ठिर में गुण हैं, वो सारे गुण जो है एक राजा के हैं। तो सभी जगह सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे बेटे पांडु ही सिंहासन पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। अब लोगों में बातें होने लग गई। प्रजाजन जो है गली मोहल्लों में, समाज में इस तरह की बातें होने लग गई कि राज्य तो, क्योंकि धृतराष्ट्र तो बड़े पुत्र थे विचित्र वीर्य के, लेकिन वो जन्म से अंधे थे। इस कारण राजनीति के जो कुछ नियम कानून हैं कि एक अंधे को आप जो है राज्य नहीं दे सकते हैं, इसलिए पांडु को राज्य में का राज्य दिया गया हस्तिनापुर का। लेकिन पांडु अपने किसी पाप के पश्चाताप के लिए जंगल चले गए और जंगल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए अब पांडवों को का ही जो अधिकार था वो हस्तिनापुर के राज्य में बैठने का अधिकार सिर्फ पांडवों का था। लोगों में ये बातें होने लग गई कि धृतराष्ट्र तो बस कुछ समय के लिए जो है उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया था, ताकि, क्योंकि उस समय पांडव छोटे थे। तो लोग बातें करने लग गए कि अब जो है धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का राज्य जो है वापस देना चाहिए, उन्हें राजगद्दी पर बिठा देना चाहिए। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। अब भीष्म पितामह उनके ज्येष्ठ थे, तो उनका ये कर्तव्य है कि वो धृतराष्ट्र से राज्य को छीन लें और युधिष्ठिर को राज्य दिला दें। इस तरह की बातें प्रजा में होने लग गई, लोगों में होने लग गई। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। बड़े धर्म से चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबके साथ न्याय करने वाले राजा, और उनको देख करके लोग भी यही चाहते थे कि युधिष्ठिर ही राजा बने। ज्यों ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक उड़ने लगता था। अब जो प्रजा की बातें हैं, तो कुछ गुप्तचर होते हैं जो प्रजा की बातों को राजा और उनके राजकुमारों तक पहुंचाते हैं। तो जब दुर्योधन ने ये बात सुनी कि पांडव जो हैं पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उनकी ही बढ़ाइयाँ, उनकी ही चर्चे चलते हैं, लोग ये कहने लगे हैं कि युधिष्ठिर को राजा बना देना चाहिए, तो अंदर ही अंदर जो दुर्योधन था वो जलने लग गया। ईर्ष्या से वह और भी अधिक कूदने लगा। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। तो पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। तो इधर जो है धृतराष्ट्र को अकेले पा करके दुर्योधन अपनी मंशा लेकर के धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और बोले कि आप तो ज्येष्ठ पुत्र थे, आपका ही अधिकार था राज्य में, लेकिन आप जन्म से अंधे थे, इसलिए आपका राज्य पांडु को दिया गया। और अब जो है यदि राजा युधिष्ठिर को बना दिया जाए तो पीढ़ियों तक हम इस राज्य की आशा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि पिताजी, हमसे तो यह अपमान नहीं सहा जाएगा, क्योंकि अधिकार तो आप ही का था। यदि आप अंधे हो तो आपका जो राज्य है वो हमारा होना चाहिए। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है,
लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र भी इस बात से सहमत होने लग गए कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर हमने युधिष्ठिर के खिलाफ कुछ कहा तो सारी प्रजा खड़ी हो जाएगी। ये कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे सम्मान और स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस प्रकार प्रजाजन भी उसे बहुत चाहती है। तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि हम युधिष्ठिर के खिलाफ ऐसी मनसा, ऐसा जो है डायरेक्ट, तो हम जो है ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि सीधे हम युधिष्ठिर से उसका राज्य नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि प्रजा भी उसे बहुत चाहती है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। तो दुर्योधन जो है अपनी कुमंसा लेकर गया था। वो धृतराष्ट्र को कहता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज देना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। यानी कि आप बस उनको वहां भेज दो, इससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। तो दुर्योधन ने जो है स्वयं तो अपने पिता को पांडवों के विरुद्ध भड़काया, साथ में अपने कुछ कूटनीतिज्ञों को भी बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास भेजा। अब इंसानी मन क्या होता है, आप किसी को भड़काइए, अरे ये तो आपका अधिकार है, आपको इससे लड़ना चाहिए, और इंसान जो है उसमें भड़क भी जाता है। ऐसा ही कुछ धृतराष्ट्र के साथ भी हो रहा था। धृतराष्ट्र को जो है पहले दुर्योधन ने, फिर उसने अनेक कूटनीतिज्ञों को अपने पिता के पास भेज करके पांडवों के विरुद्ध जो है उनको उकसाने लगे। इनमें थे कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों और प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए, आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर दीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। तो इधर जो है उसने अनेक प्रकार के, अपने मामा शकुनी का एक मंत्री था जिसका नाम था कर्णिक, वो जो है धृतराष्ट्र के पास जाता है और कहता है, उसको राजनीतिक चालों का भेद बताता है, अनेक उदाहरणों और प्रमाणों से और दलीलों की पुष्टि करता है, और अंत में बोलता है कि हे राजा, हे राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ है। यानी कि तुम्हारे पुत्रों से जो है ये राज्य छिन जाएगा अगर तुमने युधिष्ठिर को राजा बना दिया तो। पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए, आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएगा। इस तरह की बातें, कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन जो है पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। तो उसने जो है इधर एक कूटनीति से जो है पांडवों को वहां से वारणावत भेजने की चाल यहाँ पर चली। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते और सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटों की सलाह माननी पड़ी। अब किसी व्यक्ति को आप बार बार जो है कहेंगे कि नहीं ये करो ये करो ये करो, वो भी घर में, तो वो जो है लाचार हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, उनकी सोच जो है खत्म हो जाती है। अब एक व्यक्ति आ रहा है, उसके प्रति भड़का रहा है, दूसरे ने बोला, फिर तीसरे ने बोला, पुनः पुनः आकर के वो धृतराष्ट्र को इस बारे में कह रहे हैं कि नहीं, राज्य तुम्हारा था, तुम्हारे साथ छल हुआ है, तुम बड़े पुत्र हो, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, अगर तुमने युधिष्ठिर को राजा बना दिया तो फिर तुम्हारे पुत्र कभी भी राजा नहीं बनेंगे और जो है आप से ये राज्य हमेशा के लिए छिन जाएगा। इसलिए जो है उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को इस बारे में बताया। तो धृतराष्ट्र आखिर उनकी बातों से जो है कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के
पृष्ठपोषकों ने दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। इधर दुर्योधन ने और भी कुछ गुप्तचर थे, उनको जो उसके पीछा उसका जो है अनुसरण करते थे, उन पांडवों की वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में बताया कि आप वहां जाओ तो सही, अरे वहां जाओ, वहां बहुत खुश, वहां जो है बहुत ही सुंदरता और वहां की खूबियों के बारे में बताया। पांडवों को उन्होंने बहुत ललचाया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। ठीक है, तो इधर जो है उसने धृतराष्ट्र को भड़काया, उधर पांडवों को जो है उकसाया कि जाओ वारणावत जाओ, वहां बड़ा सुंदर मेला है, उसे देखो तो सही। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वो वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया क्योंकि यहाँ तो उसने षड्यंत्र रचा हुआ है। वारणावत के लिए जब वो रवाना हुए तो वो बड़ा खुश हो गया। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लग गया। अब उसका काम, उसकी सोच क्या थी कि वहां जब ये जाएंगे वहीं इनको मार देना है। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाया और गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई कि पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। वह शीघ्रगामी पथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से पहले वहां वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों को ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों की मिट्टी में मिला करके एक सुंदर भवन बनाया। जिन चीजों में बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है उन सबको इसने मिट्टी में मिलाया और पांडवों के लिए एक भवन बनाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था कि अगर इस भवन के बनने से पहले वो वारणावत पहुंचे तो तब तक वो वहां ठहरे और जैसे ही भवन निर्माण होगा तो यहाँ वो इधर आ जाएंगे। तो उसने जो है पहले से ही कर रखा। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, यानी कि निश्चिंत हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए जिससे पांडवों को जलाकर भस्म हो जाए, जहां से जो है पांडव अब भस्म हो जाएं और उस पर कोई दोष भी ना लगे। तो उसका ये जो यहाँ पर एक उसने प्लानिंग बनाई थी कि इस भवन में वो कुछ दिन तक रहेंगे और रहने के बाद जब वो निश्चिंत हो जाएं कि बस उनको यहाँ पर जो है सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई उनको यहाँ आपत्ति नहीं होगी, तो उसके बाद उनको वहां पर आग लगा करके सभी पांडवों को भस्म किया जाएगा, कुंती सहित। तो इस तरह की मनसा जो है बना करके, ऐसी योजना बना करके उसने पुरोचन को वहां भेजा। पुरोचन ने भी उनसे पहले वहां जा करके एक भवन का निर्माण किया। भवन में जो है कुछ ऐसी वस्तुएं, उस मिट्टी के साथ कुछ ऐसी चीजें मिलाई जिससे जो है तुरंत अगर कहीं आग एक जगह पकड़ ली तो आग लगने में सेकंड न लगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसमें पढ़ेंगे पांडवों की रक्षा। तो उस लाख के भवन से पांडव किस प्रकार से बचते हैं, तो इसमें जो है विदुर जी उनकी मदद करते हैं। विदुर जी जो है जानते हैं कि पांडव खतरे में हैं, इसलिए वो कौरवों और दुर्योधन की मंशा को भी जानते हैं। तो इस लाख के भवन से वो एक सुरंग बनाते हैं और उस सुरंग से ही वो बच करके निकलते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हमने द्रोणाचार्य और लाख के भवन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पांडव इस लाख के भवन से उनकी रक्षा कौन करता है और कैसे वो वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।